Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। एक व्यक्ति बिना पानी पिए या बगैर खाना खाए कुछ दिनों तक रह सकता है, लेकिन बिना सांस लिए कुछ मिनट भी नहीं। हमारा दिल एक दिन में 1 लाख से भी ज़्यादा बार धड़कता है और एक साधारण व्यक्ति के फेफड़े एक दिन में 20 से 30 हजार बार सांस लेते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हमारा दिल और फेफड़े हमारे शरीर में बिना रुके लगातार कार्य करने वाले सबसे ज़रूरी ऑर्गन हैं। स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान एक ऐसी चीज है जो कि हमारे फेफड़े और दिल दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा हानिकारक है और इसका हमारी त्वचा, बाल और दिमाग पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हाल ही में की गई एक रिसर्च से पता चला है कि हमारे देश में स्मोकर्स के मुकाबले एक्स स्मोकर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि जितने लोग आज की संख्या में स्मोकिंग कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि पहले पीकर पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। इससे यह साबित होता है कि स्मोकिंग का एडिक्शन चाहे जितना भी हो और चाहे जितने समय से आप धूम्रपान करते आ रहे हैं, इसे छोड़ना पूरी तरह से संभव है। तंबाकू और सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है और इस निकोटीन की खास बात यह है कि हमारा दिमाग और शरीर धीरे धीरे इसका टॉलरेंस बढ़ाता जाता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति तंबाकू खाना या सिगरेट पीना शुरू करता है तो दिन प्रतिदिन हमारे दिमाग और शरीर की झेलने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। दिमाग अपने आप को इसके इतने अनुकूल कर लेता है कि पहले जब एक सिगरेट से हमें जो संतुष्टि मिल जाती थी वो अब धीरे धीरे बढ़ती जाती है, 2, 3, 4 और 5 में बदलती चली जाती है। इसके बाद निकोटीन हमारे शरीर के खून और दिमाग में अपनी जड़ें पूरी तरह से जमा लेता है और हमारी आदत हमारी ज़रूरत में बदल जाती है। शरीर में निकोटीन का स्तर थोड़ा कम होते ही हमारा दिमाग हमें सिगरेट पीने का सिग्नल देने लगता है और धीरे धीरे हम इतने सिगरेट को पीना स्टार्ट कर देते हैं जितना कि हमने पहले कभी नहीं सोचा था। रिसर्च के मुताबिक एक सिगरेट जलाने पर इसमें से लगभग 4000 तरह के अलग अलग केमिकल्स निकलते हैं। इसमें कि 400 बहुत ज़्यादा जहरीले और लगभग 43 केमिकल्स जो होते हैं वो कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। यह सभी केमिकल्स हमारे खून को बहुत ज़्यादा दूषित करते हैं और यह दूषित खून शरीर के सभी दूसरे अंगों को भी प्रभावित करने लगते हैं। धीरे धीरे हमारी स्किन खराब होने लगती है, ज़्यादा टेंशन लेने के साथ साथ चिड़चिड़ापन भी बढ़ता जाता है। लंबे समय तक स्मोकिंग करते रहने से मर्दों की सेक्सुअल पावर और महिलाओं की फर्टिलिटी पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और भूख कम लगने की वजह से शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है। कहा जाता है कि हेल्दी लंग्स का कलर पिंक होता है और धूम्रपान करने वाले लोगों का लंग्स का कलर काला होता है। काले फेफड़े हमारे शरीर के पूरे खून को भी काला बनाने लग जाते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि फेफड़े यानी कि लंग्स को डिटॉक्स करके तंबाकू और सिगरेट के सेवन से हुए बुरे प्रभावों को शरीर से पूरी तरह से बाहर निकाला जाए और ऐसा करने के लिए घरेलू उपाय यानी कि नेचुरल ट्रीटमेंट से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ एक ऐसी चुनिंदा चीजें हैं जिनका असर हमारे फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा होता है और उनके नियमित इस्तेमाल से लंग्स के साथ साथ खून को भी पूरी तरह से प्यूरिफाई किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले नुस्खे के बारे में जानते हैं। इसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी अदरक का रस, दालचीनी, नींबू का रस, शहद और लाल मिर्च पाउडर की। इसमें लाल मिर्च पाउडर के लिए हमें घर में इस्तेमाल होने वाली चिली पाउडर का नहीं बल्कि कायन पेपर का इस्तेमाल करना है। कायन पेपर साधारण लाल मिर्च से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। यह मोटी और लंबे आकार की लाल मिर्च से बनाई रहती है। इसका सेवन करना पेट, किडनी, लीवर और फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और साथ ही कायन पेपर के साथ साथ शहद का मिश्रण बॉडी के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। बॉडी को ये काफ़ी तेज़ी से डिटॉक्स करता है। यह आपको किसी भी सुपरमार्केट या ऑनलाइन कम दामों में ही आसानी से मिल जाएगी या आपके आसपास की शॉप पर भी मिल जाएगी। ऑनलाइन खरीदने के लिए हमने लिंक दिया हुआ है आपके लिए, उस पर भी जा करके आप इसकी शॉपिंग कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिला करके आप एक ड्रिंक तैयार कर लें। इसके लिए सबसे पहले आप 1
कप पानी को या फिर 1.5 कप पानी ले लेना है, उसको बॉईल कीजिए और एक गिलास में निकाल लीजिए इसको। और इसके बाद इसमें आधा चम्मच कायन पेपर पाउडर और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच शहद डालकर सभी चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इस तरह से यह ड्रिंक बन करके तैयार हो जाएगी। इस ड्रिंक का सेवन आपको हर रोज रात को सोने से पहले चाय की तरह सिप सिप करके पीना है, करना है। ध्यान रखें, आपको लगातार नहीं पीना है, गटगटा करके नहीं पीना है, सिप सिप करके पीना है। इसमें मौजूद दालचीनी और नींबू का रस फेफड़ों में जमे टार और कालेपन को निकालकर शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है और साथ ही शहद धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से हुए नुकसान पर और इन्फेक्शन को तेजी से कम करता है और आपकी बॉडी को रिपेयर करता है। सारी चीज़ों से मिलकर यह ड्रिंक लंग्स को डिटॉक्स करने के साथ साथ खून को भी साफ करती है। लगातार इसके इस्तेमाल से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है और सांस लेने में पहले से ज़्यादा फर्क नज़र आने लगता है। इसके कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद आपको अपने शरीर की एनर्जी में भी एक कमाल का फर्क नजर आने लगेगा। इसके अलावा धूम्रपान करने वाले लोगों को अपनी डाइट में ऐसी चीजें ज्यादा खानी चाहिए जिनमें क्लोरोफिल की मात्रा अधिक हो। व्हीट ग्रास जूस यानी कि गेहूं के ज्वारे के रस में क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। रोजाना इसका सेवन करने से फेफड़ों में जमी गंदगी खत्म होने लगती है और यह ब्लड को साफ करने के साथ साथ उसे बढ़ाता भी है, इसीलिए इसे ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। अगर आप लंबे समय से सिगरेट पीते आ रहे हैं तो व्हीट ग्रास जूस की मात्र 1 हफ्ते के इस्तेमाल से ही आपको अपनी सेहत और त्वचा में फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा शरीर से तंबाकू के बुरे असर को निकालने के लिए च्यवनप्राश भी एक फायदेमंद औषधि की तरह से कार्य करता है। इसके अंदर कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। रोजाना दिन में या रात के समय च्यवनप्राश खाने से यह फेफड़ों के साथ साथ शरीर के सभी अंगों को डिटॉक्स करके उन्हें शक्ति प्रदान करता है। जो लोग सिगरेट की वजह से मेहनत वाला काम करने में जल्दी हाँफने लगते हैं या जिन लोगों का सिगरेट नहीं पीने पर तलब की वजह से सर दर्द होने लगता है, उन्हें रोजाना 1 से 2 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन जरूर करना चाहिए। धूम्रपान का असर कम करने के लिए डीप ब्रीथिंग और एक्सरसाइज करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो लोग एक अरसे से सिगरेट पीते रहते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उनके सांस लेने की क्षमता दूसरे लोगों के मुकाबले कम हो चुकी है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि गहरी सांस लेने की आदत डाली जाए। जिस तरह से जिम में हाथों की एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स बनती हैं, उसी तरह से गहरी सांस लेना हमारे फेफड़ों के लिए एक्सरसाइज की तरह से कार्य करता है। इससे फेफड़ों में जमी गंदगी भी बाहर निकलती है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है। सुबह सुबह वॉक या रनिंग करना फेफड़ों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह किसी भी दूसरे इलाज या घरेलू नुस्खे से 10 गुना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब हमारे फेफड़े तेजी से पंप होते हैं तो इसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और इस वजह से कमज़ोर हो चुके फेफड़े धीरे धीरे पहले से भी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। इसके साथ ही दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और तंबाकू खाना या सिगरेट पीना पहले के मुकाबले आधा कर दें या पूरी तरह से धीरे धीरे बंद कर दें तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। लंग्स डिटॉक्स करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि सफाई के साथ साथ उन्हें गंदा होने से भी रोका जाए, नहीं तो एक तरह से आप सफाई करते जाएंगे और दूसरी तरफ से सिगरेट या तंबाकू की वजह से दोबारा गंदा करते चले जाएंगे। अगर आपको गुटखा, सिगरेट या तंबाकू छोड़ने में परेशानी होती है या फिर बहुत प्रयास करने के बाद भी आप इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं तो हमारे चैनल पर इसके लिए वीडियो पड़ा हुआ है, उसे आप सभी देख सकते हैं। उसके सहारे उस तरीके को इस्तेमाल करके आप अपने इस एडिक्शन से मुक्ति पा सकते हैं और बहुत ज़रूरी है कि इस एडिक्शन से मुक्ति पाई जाए। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने वो दूसरे वीडियो में आप सभी के लिए बताया हुआ है, आप सभी वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये आज की जानकारी रही आप सभी के लिए। लाइक कीजिए अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है और कमेंट कीजिए अगर आपके मन में कोई सवाल है। तो वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इस बात की बेहद खुशी है हमें। दिल से धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ऐसे ही चाहते हैं कि आप सभी को नई वीडियो और जानकारी पूर्ण वीडियो मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।